हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। याद रखना, जिस इंसान से आप सबसे ज़्यादा मोह करेंगे, सबसे ज़्यादा दुख भी आपको उसी इंसान से मिलेगा। यदि कोई इंसान आपको एक ही सबक बार बार सिखाए तो वो गलती उसकी नहीं, आपकी है। या कोई किसी का नहीं होता है, सब मतलब की ही बीमारी है। मतलब से ही निभाते हैं रिश्ते और मतलब से ही रिश्तेदारी है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वो आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। याद रख लेना। लाइक सब्सक्राइब। आने वाला है वक्त तेरे इम्तिहान का, करना पड़ेगा तुझे सामना तूफान का। दोस्तों, तो 1 से लेकर 20 तक की गिनती है। इसमें गुणनफल शून्यों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले हम 20/5 लिखेंगे। 20 बटे आप क्या लिखेंगे? 5। हमेशा 20/5 लिखेंगे, याद रहे। और 5 का भाग दे दीजिए आप। 5 को क्या कर देते हैं, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। यानी 1 से लेकर 20 तक की संख्या में शून्य की संख्या कितनी आएगी दोस्तों? आपका 4। आंसर कितना रहेगा दोस्तों? 4। आते हैं दूसरा, नेक्स्ट सवाल दोस्तों है 1 से लेकर आपका दिया है 60 तक। इसमें गुणनफल में शून्यों की संख्या पूछा है। तो पहले क्या लिख देते हैं आप दोस्तों? यहाँ पर 60 लिख दीजिए। क्या लिख देते हैं? 60 लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप 60 लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक ना। शून्यों की संख्या हमेशा इसी तरीके से आपका निकलेगा। तो 60/5 लिख दीजिए। फिर इसको काट दीजिए। अब इसको काट देते हैं तो आपका 12 आ जाएगा। 12। हाँ, एक बात और यहाँ पर दोस्तों देखना, अगर 12 आया भाई 5 से कट रहा है तो इसे हम काटेंगे, ये बात आपको ध्यान देना है। अगर 5 से वह 12 कट रहा है, जब तक 5 से कट रहा है तब तक हम उसे काटते रहेंगे। फिर 12 बटे क्या लिखेंगे? 5। 5 दूनी 10। हासिल शेष फल से हमसे मतलब नहीं रहेगा, हमें शेष फल से मतलब नहीं रहेगा। अब ये 12 और 2 दोनों को जोड़ना होगा। जो आंसर 2 आया, शेष फल से नहीं मतलब हमें, शेष फल से मतलब नहीं, सिर्फ 2 से। 12 और 2 को जोड़ देना है। आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 14। यानी 1 से लेकर 60 तक में गुणनफल को शून्यकों की संख्या आपकी आ जाएगा 14। अब यहाँ पर दे दिया है 500 तक। सेम उसी तरीका होगा, सेम उसी तरीके से आप इनको भी हल कर सकते हैं दोस्तों, कोई भी दिक्कत आपका नहीं होगा। 500 तक पूछा है गुणनफल शून्यों की संख्या। तो सबसे पहले 500 बटे क्या लिख देते हैं? 5। फिर काट देते हैं तो आपका 100 आ जाएगा। 5 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 100। अभी भी कट रहा है 5 से, फिर काटो इसको। 100/5 लिख दे। फिर इसको काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। काटने पर कितना आ जाएगा? अभी भी 5 से कट रहा है। 5 से जब तक कटेगा 5 से तब तक आपको काटना पड़ेगा, याद रहे दोस्तों। फिर इसके बाद कितना आ जाएगा? 4। यानी अब नहीं कट रहा है तो इसको सभी को जोड़ देते हैं। सभी को क्या करना है? 100 को जोड़ना है, ठीक ना, प्लस फिर 120 को खाली जोड़ देना है, प्लस 4। टोटल मिलाकर 124। 100 20 4 124। यहाँ पर देखा जाए तो 500 के गुणनफल शून्यकों की संख्या 124 आएगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर दे दिया है दोस्तों 2 4 6 8 10, यानी सम संख्या दे दिया। कभी भी सम संख्या शून्यकों में पूछेगा तो सम 15 सम होगा और 15 विषम होगा। ये तो अच्छी तरह से तो इसमें हम 2 वर्गों में विभक्त कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे दोस्तों? 2 वर्गों में विभक्त कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 संख्या में तो विभक्त कर देते हैं। एक और हम क्या लिख देते हैं? एक साइड में 15 लिख देते हैं और दूसरे साइड में भी 15, क्योंकि एक आपका क्या है? सम संख्या है और एक क्या है? विषम संख्या। तो इसमें आपको भी 5 से ही डिवाइड करना, तो कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। अगर विषम संख्या से आता है, ऐसे ही एक सवाल है आगे, आप 5वां सवाल देख सकते हैं, इसी की तरीके आपका रहेगा। अभी आगे हम दिखा रहे हैं दोस्तों, इसको हम अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप देख सकते हैं। अगर 10 तक पूछेगा, ठीक ना, तो भी आप कर सकते हैं। 20 तक 30 तक जो भी संख्या पूछेगा आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं 2 4 6 8, फिर आगे आपका 500 तक। सेम उसी तरीके से आपका होगा जैसे अभी जस्ट पीछे वाला किए हैं चौथा सवाल। तो पहले इसको भी 2 वर्गों में विभक्त करें, यानी 250 आपका क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा, 250 सम संख्या हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है, हम 250 बोल दिए हैं। तो यहाँ पर 250 बटे क्या लिख देंगे? 5। हमेशा 5 ही लिखना है। अब इसका भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 50 है। फिर भी अभी 5 से भाग जा रहा है,
ठीक ना। तो 50 में फिर 5 का भाग देंगे तो 10 आएगा। फिर जा रहा है आपका, तो यहाँ पर फिर 10 लिख के फिर 10/5 लिख दीजिए। हम कोष्टक में लगा दे रहे हैं इससे कि समझ में आ जाए और बढ़िया। 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 50, 10, 60, 2, 62, यानी सब जोड़ने पर कितना आ जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर 62 इज़ द आंसर, करेक्ट राइट आंसर। दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए विषम संख्या का पूछ दिया है 99, 1 से लेके यानी 1, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19 ये सब है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 99 है कि अगर कभी भी इसमें आपका 2 का अंतर दिया तो 5 गुणे 2, अगर 5 गुणे 2 इसमें 2 होता तभी शून्यों की संख्या मालूम चल जाएगा। अगर इसमें 2 नहीं होता है, 4 नहीं होता है, 8 नहीं रहेगा, तो ये सोच लेना कि आपकी शून्यों की संख्या इसमें 0 ही रहेगा, इसमें एक भी शून्य की संख्या आपका नहीं आएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। अब आते हैं जैसे ये है 1, 2, 3, 4, 5 सभी के पावर स्क्वायर लिखा हुआ है, सभी का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसमें हम बोला है कि शून्यों की संख्या है। ये बहुत सिंपल है दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत सिंपल है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं है सवाल आपका, बहुत सीधा सवाल है। आप देख सकते हैं इनको हल करने के लिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, बहुत लोग ऐसे करेंगे, फिर उसका गुणा करेंगे तो ऐसे करेंगे, बहुत टिटिमा होगा। तो सबसे पहले आप 20 का लिख 20/5, 20 आप 5 लिख दीजिए। स्क्वायर अभी छोड़ दीजिए, स्क्वायर से नहीं मतलब है, ठीक है दोस्तों। स्क्वायर अभी आपको नहीं ध्यान देना, स्क्वायर पर थोड़ा बहुत ध्यान नहीं देना है आपको, 1% भी ध्यान नहीं देना। बस इसके बट्टे में 5 लिख देना, इसके बट्टे में क्या लिख देना, 5, 5 चौक का 20, आपका 4, यहाँ पर 4 आ गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जब 4 आ गया है तो सभी के पावर में स्क्वायर है, दिया हुआ है सभी के पावर में स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 2 का अगर स्क्वायर है तो 2 से गुणा कर देंगे, आंसर आपका 8, यानी 8 आपका क्या रहेगा, शून्यों की संख्या रहेगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों, पावर रहेगा तो समझ में आ गया होगा, स्क्वायर है तो 2 से गुणा कर देंगे। फिर देखिए सेम टू सेम आ गया, उसी तरीके से आपका ये भी सवाल लग जाएगा, तो आप हल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको हम आप लोग हल करिए। सबसे पहले क्या लिखना है, 200 रखना है, ठीक है ना। तो हम स्क्वायर बोले हैं ना दोस्तों, स्क्वायर पर आपको ध्यान नहीं देना है अभी, ठीक है, स्क्वायर पर 1% भी ध्यान नहीं देना है। 200 बटे क्या लिखेंगे, 5। यहाँ पर अगर हम काटते हैं तो 5 चौक का 20, 40 आ जाएगा। फिर हम 5 से भाग देंगे, फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो 8 आएगा। फिर 5 से भाग दें, क्योंकि अभी 8 से यानी 5 का भाग 8 में जा रहा है, तो एक बेरी में जाएगा, शेष फल आपका 3 बचेगा। 3 से हमसे शेष फल से नहीं मतलब। अब इसको जोड़ दो, 40, 8, 48, 48, 8, 1, 49, 49 गुणे 2 कर देना है। गुणे कितना कर देना है दोस्तों, क्योंकि सभी के पावर में क्या है, स्क्वायर लगा है, तो इसके में से गुणा करना होगा, ये न कि दोस्तों आपको स्क्वायर करना होगा। तो 99 दूना 98 आपका इज द करेक्ट राइट आंसर। सेम इसी तरीके से क्यूब का पूछ दिया, स्क्वायर को तो आपका आगे समझ में आप दोस्तों। अब यहाँ पर क्यूब का पूछा हुआ है, तो क्यूब का भी आप देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लास्ट सवाल है आपका, देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे सेम उसी तरीके से होगा, बस थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट होगा, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 200 बट्टे क्या लिख देते हैं, 5, यहाँ पर 40 आ जाएगा। अभी सवाल बताएं, फिर इसको हम काटेंगे तो फिर यहाँ पर 8 आ जाएगा, फिर इनको काटेंगे 8 को, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक ना, शेषफल से नहीं मतलब। अब सभी को जोड़ देते हैं, तो इसका भी 49 आंसर आएगा, इसका भी 49। अब इसमें क्या करना है हमें, 3 से गुणा कर देना है, 3 से गुणा करेंगे 9 त्रिक 27 के साथ 147 आपका इज द करेक्ट राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। नाम आशीष कुमार मौर्य, आप देख सकते